हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिव चप्पले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नावर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम देखने की कोशिश करेंगे कि राधे कृष्ण के क्या मैसेजेस आपको आ रहे हैं, राधे कृष्ण आपको क्या बोलना चाहते हैं, उनके क्या चैनल मैसेजेस हैं, क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है उनकी, क्या वो आपको बताना चाहते हैं आपकी करंट सिचुएशन पर, वो आपको क्या करने के लिए कह रहे हैं। ओवरऑल जो कुछ भी निकल कर आएगा वो मैं आपको बताऊंगी, सो एंड तक जरूर बने रहिएगा रीडिंग पे। और कमेंट सेक्शन में लिखिए जय श्री राधे कृष्ण, जब तक मैं करती हूँ आपके कार्ड्स को शफल। ओके, लेट्स सी कि राधे कृष्ण के क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए आ रहे हैं, राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। प्लीज गाइड करें, राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। चलो, ये कार्ड आया है तो गया है वहां तक। तो राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। बहुत सारे कार्ड्स हैं। वन मोर। ओके, चलिए देखते हैं कि क्या निकल के आता है और राधे कृष्ण क्या बताना चाहते हैं। उसको प्लीज गाइड करें। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। 1 2 3 and 4। 3 1 2 and 3। ओके, राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। 1 2 3 and 4। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए आ रहे हैं। 1 2 3 4 एंड लास्ट वन है 5। ओके, देखते हैं कि राधे कृष्ण और क्या मेरे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं। 3 कार्ड्स। 1 2 3। ओके ओके गाइस, चलिए देखते हैं कि राधे कृष्ण आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या अर्जेंट मैसेजेस राधे कृष्ण की तरफ से आपके लिए निकल के आ रहे हैं। चलिए देखने का प्रयास करते हैं। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है हार्ट गार्जियन, लव एंड लेट योरसेल्फ बी लव्ड। कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखिएगा जय श्री राधे कृष्ण, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर है हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिजायर्स, ठीक है। यहाँ पर है शेप शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म एंड अनेबल योर गिफ्ट्स, ओके। एंड यहाँ पे हाई प्रीस्ट, इंटेंट एंड क्रिएट, ओके 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 ओके। चेंजिंग बॉडीज, as a person puts on new garments, giving up old ones, the soul similarly accepts new material bodies, giving up the old and used ones, okay. Doubting souls and pure devotees, okay. Pure devotees, ओके। और क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं राधे कृष्ण आपको, लेट्स सी। ऑर्डन, ये कार्ड पहले भी आया था, मैंने डेक में लगा दिया था, फिर से आ गया वो। अवेकनिंग प्रेजेंस, एल्मोरिया एंड लॉर्ड गणेश, इनफाइनाइट अबंडेंस, ब्यूटिफुल। रेजिस्टेंस, ब्यूटी। यहाँ पर एनर्जी है एसेसिंग, एंड यहाँ पर एनर्जी है रियलाइजेशन, ओके।
एस ऑफ कप्स, चैरियट, किंग ऑफ कप्स, हेरोफेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ शॉर्ट्स. ओके. टेम्परेंस, विष्णु, जजमेंट, सरस्वती, एंड यहाँ पर है डेविल, इंद्र. ओके. राधे कृष्ण के क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए निकल कर आ रहे हैं, राधे कृष्ण आपको क्या बताना चाहते हैं. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेजेस राधे कृष्ण की तरफ से आपके लिए आए हैं. जल्दी से कमेंट सेक्शन में राधे कृष्ण को आप ग्रैटिट्यूड शो करें. शुरू करते हैं रीडिंग. पहला कार्ड आया था गाइस यहाँ पर आप लोग भी हार्ट गार्जियन का. ये कार्ड बात कर रहा है लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव. यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे राधे कृष्ण पहले आपसे ये कहना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका हार्ट चक्र हील हो. अलाउ करो, यूनिवर्स को बोलो कि आपका हार्ट चक्र हील करें और खुद से प्रेम करो, बहुत बहुत ज़्यादा प्रेम करो. ठीक है. आपके अबंडेंस के दरवाजे उसी दिन से खुलना होंगे जिस दिन आप खुद को चूज करना शुरू करोगे. जहां से आप अपने आप को चूज करना शुरू कर दोगे, जहां से आप खुद को प्रायोरिटी देना शुरू कर दोगे, जहां से आप यू नो ये बोलना शुरू कर दोगे कि आप लव डिजर्व करते हो, आप सक्सेस डिजर्व करते हो, आप रिलेशनशिप डिजर्व करते हो, आप फैमिली डिजर्व करते हो. वहीं से आपकी लाइफ के अंदर सारी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी. ठीक है. और आप जब जितना खुद से आप प्रेम करेंगे ना उतना ही लोग आपसे प्रेम करेंगे. आप क्या करते हो, आप खुद से प्रेम नहीं करते हो. ठीक है. आप दूसरों को देते हो लेकिन खुद को आपने खाली कर रखा है. खुद को भी भरो, दूसरों को भी भरो. उसके बाद आप देखो दूसरे आपको कैसा भरते हैं. ठीक है. राधे कृष्ण आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ के अंदर अबंडेंस के दरवाजे ही आपसे शुरू होते हैं. ठीक है. जैसे ही आप खुद को चुनते हो ना, जैसे अबंडेंस के दरवाजे आपके लिए खोल दिए जाते हैं. इतनी इतनी प्योर सोल हो आप, इतनी डिवाइन सोल हो, इतनी ज्यादा आप खूबसूरत सोल हो कि आपकी लाइफ के अंदर अगर आप खुद के लिए कुछ भी मांगेंगे ना या खुद को चुनेंगे कहीं पर, तो प्रकृति उस चीज को इग्नोर नहीं करेगी. लेकिन जैसे लगता है कि आप पहले ही खुद को इग्नोर कर देते हो. दूसरा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है जैसे आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है. अवेकनिंग देने का कारण ही राधे कृष्ण का आपको ये है कि आप किसी चीज से डरे ना. अभी देखो कितना अच्छा मैसेज यहाँ पर निकल कर आया है प्योर डिवोटीज का. प्योर डिवोटीज का जो मैसेज है वो ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जो भक्त मुझे सरेंडर करते हैं या जो मेरे आश्रित जीवन को जीते हैं, जिनको पूरा भरोसा है मेरे ऊपर, जो कंप्लीट सरेंडर मोड पे रहते हैं, ऐसे लोगों को मैं हमेशा ही सेटिस्फेक्शन देता हूँ, जॉय देता हूँ, हैप्पीनेस देता हूँ. तो क्या लिखा है, द थॉट ऑफ माई प्योर डिवोटीज ड्वेल इन मी, देयर लाइव्स आर सरेंडर्ड टू मी एंड दे डेराइव ग्रेट सेटिस्फेक्शन एंड जॉय एनलाइटनिंग वन अनदर एंड स्पीकिंग अबाउट मी. ठीक है. और यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में आप भगवान कृष्ण के बहुत ज़्यादा अच्छे भक्त हैं, उनको सरेंडर रहते हैं. तो यही चीज़ आपको औरों को भी गाइड करनी है कि सरेंडर रहने से कितनी लाइफ में मिरेकल्स होते हैं. ठीक है. क्योंकि यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है, राधे कृष्ण आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मुझसे सरेंडर रहता है उसकी लाइफ में जॉय हैप्पीनेस रहता है. तो आप लोगों को भी ये बता सकते हैं कि अगर आप सरेंडर रहकर काम करते हैं और सारी इच्छाओं को, सारी अपेक्षाओं को, सारे दुख को, पीड़ाओं को अगर आप यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाती हैं. ऑटोमेटिक जो चीज़ें आपके लिए सही है वो आपकी लाइफ के अंदर होने लगता है और आप एक जॉय, एक सेटिस्फेक्शन की लाइफ लीड करते हैं. कभी सरेंडर मोड पर जिंदगी को जीकर देखना कितनी खूबसूरत जिंदगी हो जाती है. और यही सारी चीज़ें आपको दूसरों को भी समझानी है और सिखानी है और दूसरों में भी आपको यही बांटना है. ठीक है. इस तरीके का मैसेज राधे कृष्ण का आपके लिए आ रहा है. आप ऑलरेडी बहुत बहुत ज़्यादा साइकिक हैं. आपको पता है आप बहुत ज़्यादा साइकिक हैं. यहाँ पर लिखा है साइकिक इनसाइट, योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज, फॉलो योर इंट्यूशन. और ये ऊपर भी शेप शिफ्टर का कार्ड है. ये कार्ड बात कर रहा है ट्रांसफॉर्म एंड अनेबल योर गिफ्ट्स. यहाँ पर आप में से अगर काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे हैं कि आपके साथ परमात्मा ने या प्रकृति ने बहुत बहुत ज़्यादा गलत किया है आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन देके, तो राधे कृष्ण आपको बता रही है कि ट्रांसफॉर्मेशन देना आपको ज़रूरी था क्योंकि आप अपने पास्ट लाइफ से कुछ सोल गिफ्ट्स कैरी कर रहे हैं और उन गिफ्ट्स को आप इस लाइफ में यूं ही वेस्ट कर देते या फिर आप दूसरों को खुश करते ज़िंदगी निकाल देते, लेकिन आपको कभी एहसास ही नहीं होता कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर खुद खुद कितने ज़्यादा स्पेशल हैं, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस, मतलब कितने ज़्यादा स्पेशल आप हैं. दूसरों को आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं लेकिन आप खुद को इंपॉर्टेंस देना भूल जाते हैं. ठीक है. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि आपको आपकी लाइफ के अंदर कुछ समय का ब्रेक दिया जाए और आपको आपकी गिफ्ट्स अनलॉक करवाया जाए, आपको आपसे मिलवाया जाए. देन जाकर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो. आप में से काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आप लव डिजर्व नहीं करते. नहीं नहीं नहीं. यहाँ पर भगवान खुद बोल रहे हैं, राधे कृष्ण खुद बोल रहे हैं कि वो तो आप सबसे पहले डिजर्व करते, क्योंकि कहीं ना कहीं
ये तो आपने बहुत बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा बाँटा हुआ है। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि आप लोगों के लिए कम करते थे, प्रॉब्लम ये थी कि आप खुद के लिए कम कर रहे थे ना, जो हमें नहीं देखा गया। हमें ऐसा लगता है कि आपको खुद के लिए बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस दुनिया में ये नियम है कि अच्छे लोग बहुत ज़्यादा होने जब बहुत ज़्यादा लोग अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छाई दिखाते हैं, तो अ, बेकार लोगों की संख्या ज़्यादा बढ़ने लगती है। क्योंकि वो क्या करते हैं कि अच्छाई करने वाला इंसान अपनी अच्छाई नहीं छोड़ता, और जो ऐसा इंसान है जो थोड़ा-सा बुरा है, वो क्या करता है, उस अच्छे वाले इंसान का फ़ायदा उठाने से बाज़ नहीं आता। इसीलिए आपको राधे कृष्ण बैलेंस बनाना चाहते थे कि आप इतना बैलेंस बने कि आप अपनी अच्छाई का फ़ायदा किसी को उठाने ना दें। इतना दिमाग तो आपके पास एटलीस्ट हो, बुद्धि हो इतनी कि आप खुद को भी चूज़ कर सकें। खुद को भी आप प्यार कर सकें। डिवाइन सोल की सबसे बड़ी ख़ासियत यही होती है कि ये दूसरों के लिए बहुत-बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब एक लिमिट से ज़्यादा ये दूसरों के लिए कर सकते हैं, और फिर इन्हें बाद में ऐसा लगता है कि मेरे लिए लोगों ने नहीं किया तो दुनिया धोखेबाज़ है। यहाँ पर राधे कृष्ण आपको बताना चाहते हैं कि दुनिया धोखेबाज़ नहीं है, आप ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे हैं। आपको अपनी अच्छाई को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा मोह करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा है जिसके दाँत में कीड़ा लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा दाँत उसका खराब हो रखा है, और वो अगर चॉकलेट खाएगा और आप ही का बच्चा है मान लीजिए, तो आप उसे चॉकलेट खाने से रोकेंगे ना, आप कहेंगे नहीं दाँत खराब हो जाएँगे, वैसे ही तो ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम हो रखी है। तो इसी तरीके से आपको ना अपनी अच्छाई को बैलेंस करना होता है कि आप यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि नहीं मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, और तुम्हें अगर मन है कि खाओ चॉकलेट तो खा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, नहीं, यहाँ पर आप अपनी अच्छाई को बैलेंस करेंगे ना, आपको पता है कि यहाँ पर सामने वाले को रोकने की ज़रूरत है, ठीक है? उस बच्चे को रोकने की ज़रूरत है, नहीं तो उसका नुकसान हो जाएगा। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, चॉकलेट या तो उसको देंगे ही नहीं, खाने ही नहीं देंगे, ठीक है? उसकी चॉकलेट आप ले लेंगे, आप नहीं खाने देंगे, उसको समझाएँगे, ठीक है? क्यों करेंगे आप ऐसा? क्योंकि आप प्रेम करते हैं, तो प्रेम का वास्तविक अर्थ यही होता है। वो नहीं होता है जहाँ पर आप सामने वाले की सही बात में भी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, गलत बात में भी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, ठीक है? प्रेम का अर्थ होता है कि जहाँ पर सामने वाला गलत है, वहाँ पर आप उसे रोकेंगे और आप अपनी अच्छाई को बैलेंस करेंगे। यही एक मेन लेसन था जो आपको अपनी जर्नी में सीखना था, कि आपको लगता था कि ये इंसान जो है वो आ रहा है, बार-बार एनर्जी ले रहा है, जा रहा है। तो ऐसा ये क्यों कर रहा है? क्योंकि वो आपको लेसन दे रहा था कि नो बोलना सीखो। अगर तुम्हें कोई चीज़ गलत लग रही है तो उसके अगेंस्ट नो बोलो कि ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। लेकिन नहीं, तुम नो नहीं बोल रहे थे। तुम चीज़ों को बार-बार अलाउ कर रहे थे क्योंकि तुम अटैचमेंट में थे। यही राधे कृष्ण आपको बता रहे हैं कि अटैचमेंट नहीं रखनी है, प्रेम रखना है। जब आप प्रेम में होते हैं तो प्रेम आकर्षित करते हैं। जब आप मोह में होते हैं तो मोह आकर्षित करते हैं। इस वक़्त कोई इंसान है जो आपके लिए बहुत-बहुत ज़्यादा प्यार से भरा हुआ है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, बहुत जल्दी वो आपके जीवन के अंदर एंटर कर रहा है, जिसके साथ आपकी मैरिज मुझे नज़र आती है, और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में भी आगे काफ़ी ज़्यादा अलाइन किया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा। और यहाँ पर हेरोफेंट कार्ड के साथ ये स्पिरिचुअल लीडर भी हो सकता है कोई, ठीक है? या फिर आप स्पिरिचुअल लीडर बनेंगे तो ये आपको सपोर्ट करने वाला है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी अथॉरिटी पोजीशन पे ऑलरेडी ये पर्सन है, या फिर इस यूनिवर्स एक लीडर को ही आपके जीवन का हिस्सा बना रहे हैं, ठीक है? शिव शक्ति है, राधे कृष्ण है। तो मैसेज आ रहा है कि आपको इस बात पर अफ़सोस नहीं करना है कि आपको ये जीवन में ब्रेक क्यों मिला, या आपको ट्रांसफॉर्मेशन क्यों मिला, या आपको अवेकनिंग क्यों मिली, वो ज़रूरी था। अगर आप ऐसे ही जीवन को निकालते तो आप ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह पाते, ये तो तय बात थी। क्योंकि जैसे आपकी हरकतें थी, लोग आपको बहुत-बहुत ज़्यादा यूज़ करते, और राधे कृष्ण नहीं चाह रहे थे कि आपको यूज़ किया जाए, आपकी एनर्जी को यूज़ किया जाए। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी दिखा रही है कि आप कहीं न कहीं इस तरीके के इंसान हैं जो क्रिएट कर सकता है। मैंने अभी बताया कि हायर डायमेंशन के साथ कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, साइकिक पावर्स ऑलरेडी हैं आपके पास, ठीक है? जैसे आपको चीज़ें समझ में आती हैं, जैसे कोई इंसान आपसे बात कर रहा है तो उससे रिलेटेड चीज़ें जैसे आपको चैनल होने लगती हैं। तो साइकिक पावर्स आपके पास पहले से थी, और ये पावर्स ऐवें ही निकल जाती, इनका कोई यूज़ नहीं हो पाता। इसीलिए आपको जगाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि आप थोड़ा जागें, और जागने के बाद आप थोड़ा-सा अपने ऊपर काम करें और अपने गिफ्ट्स को अनलॉक करें। उसके बाद लोगों की मदद करें, या फिर किसी तरीके से उन गिफ्ट्स का यूज़ करें, ठीक है? तो अगर आपको लाइफ़ में थोड़ा-सा ब्रेक दिया है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ओके, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा हुआ है तो नहीं हुआ है। दूसरा ना, राधे कृष्ण आपको ये बोल रहे हैं कि हम आपको ज्ञान देना चाहते हैं, तो हमें ऐसा लगता था कि हमारा ज्ञान देना आपके लिए उचित है। आपको ऐसा लगे या ना लगे, ठीक है? आप कुछ ऐसा मानो या ना मानो, लेकिन राधे कृष्ण ऐसा मानते हैं कि आपको ज्ञान, नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि ये दुनिया में आपको चीज़ें क्यों नहीं मिल पा रही हैं? क्या कारण है कि आप लोगों को खो दे रहे हो? क्या कारण है कि आपको लोग वैल्यू नहीं कर रहे हैं? क्या कारण है कि लोग आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं? क्योंकि सारी चीज़ें आपसे उत्पन्न हो रही हैं, आपने ज़बरदस्त खुद को इग्नोर करके रखा है। एक दिन किसी का कमेंट सेक्शन में सवाल आया था कि आप भी सेल्फ लव के बारे में बोलते हो तो, लेकिन तुम
मदर फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ती ना, तो क्या उनके हिसाब से काम ना करें? देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ऐसा कभी भी गाइडेंस में नहीं बोला गया कि सेल्फ लव का मतलब होता है कि दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना। ऐसा कभी किसी गाइडेंस में बोला ही नहीं गया है कि सेल्फ लव का मतलब ये है कि आप दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें। दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। सेल्फ लव का मतलब होता है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, दूसरों की मदद भी करूंगा, हर काम करूंगा, लेकिन खुद को इग्नोर करके नहीं। मुझे ये भी देखना है कि मुझे खुद को भी चूज करना है। ठीक है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, आप सारे कामों को करें, आप फाइनेंशियल लाइफ ठीक करें, उनकी ख्वाहिशें पूरी करें, उनके ड्रीम्स पूरे करें, लेकिन खुद को इग्नोर करके नहीं। ये बोलता है यूनिवर्स। आप क्या करते हो? आप खुद को सेक्रीफाइसिंग मोड पे ले जाके, कि पेरेंट्स चाहते हैं ऐसा तो मैं ऐसा कर देता हूँ। जब आप ऐसा करते हो और आप किसी ऐसी चीज़ का हिस्सा बन रहे हो जो आपको लग रहा है कि गलत है, आपकी सोल कॉलिंग नहीं है, लेकिन फिर भी आपने दूसरों की ख्वाहिश पूरा करने के लिए ऐसा किया, क्या गारंटी है कि वो फ्यूचर में लोग खुश रहेंगे? क्या गारंटी है? मान लीजिए आपने कोई सेक्रीफाइस कर दिया अपने पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए, क्या गारंटी है कि आप आगे जाकर खुश रहोगे? और क्या गारंटी है कि आपको ऐसा देखकर आपके पेरेंट्स खुश रहेंगे? इससे बेहतर है कि सोल कॉलिंग को सुना जाए और लाइफ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली जाए। ठीक है, ना कि दूसरों पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाए कि वो मेरे लिए जो फैसला करेंगे वही सही है। आपकी सोल कॉलिंग है ना, इंट्यूशंस है ना, उनको सुनो कि वो क्या कह रहे हैं। अगर मन से कोई चीज़ नहीं आ रही है तो एक्सेप्ट मत करो। मैंने तो इस जर्नी में भी लोगों को कई बार रीडिंग में गाइड किया, अगर कोई चीज़ आपके लिए मन से नहीं आ रही फिलहाल के लिए, आप उसे एक्सेप्ट ना करो, ना कोई गाइडेंस आप एक्सेप्ट करो। आप जब उसके लिए प्रिपेयर होगे वो गाइडेंस आपके अंदर ऑटोमेटिक उतर आएगी, लेकिन जब तक आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो, ज़बरदस्ती अप्लाई करने की कोशिश मत करो, क्योंकि ज़बरदस्ती आप करोगे ना तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, लेकिन भरने का प्रयास कर रहे हैं, तो थोड़ा समय दो खुद को। ठीक है, लेकिन सोल कॉलिंग सुनकर ही काम करो। मन से आ रहा है, अच्छा फील हो रहा है तो करो, नहीं फील हो रहा है मत करो। मत करो। अगर कुछ भी ऐसा होना भविष्य में लिखा होगा तो ऑटोमेटिक तुम उसके लिए एनर्जी वाइज तैयार हो जाओगे। जब तैयार हो जाओगे तो एक्सेप्टेंस भी आ जाएगी। अभी एक्सेप्टेंस नहीं है इसका मतलब तैयार नहीं हो, तो जाने दो, मत बस फोर्स मत करो अपने आप को। राइट, तो राधे कृष्ण का यही मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आपका ये एक बर्थ नहीं है, इससे पहले भी आप बहुत ज़्यादा बर्थ ले चुके हैं और आपने मतलब निरंतर बहुत सारे कामों को किया हुआ है। अध्यात्म में आपका अच्छा काम रहा है और आपकी अच्छी पकड़ रही है। हर जन्म में आप यूनिवर्स के पास ऑटोमेटिक आ जाते हैं घूमकर। ठीक है, और वो खुद आपको अपनी तरफ लेकर आते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ दूसरों से डिफरेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जहाँ हैं बिल्कुल सही हैं और सेफ हैं। ठीक है, एक मैसेज राधे कृष्ण का आपकी तरफ ये भी आ रहा है कि अगर आप ज़िंदगी में दूसरों पर डाउट करते रहेंगे या खुद पर डाउट करते रहेंगे तो जीवन में कभी खुश नहीं रहेंगे। ठीक है, इससे बेहतर है कि आप अवेयरनेस बढ़ाएं, अपनी जागृति करें और अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढें, तो आपकी ज़िंदगी के अंदर डाउट्स नहीं होंगे। अदरवाइज लोगों की बात सुनकर तो आपको डाउट ही क्रिएट होगा ना। एक 3D वाले इंसान को एक 5D वाले इंसान की बातें सुनाओ तो उसे पागल लगेगा, वो पता नहीं क्या बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी चेतना का स्तर वो नहीं है, तो वो डाउट क्रिएट करेगा। तो डाउट करने वाला जीवन में कभी खुश नहीं रह पाता। अगर तुमको ऐसा लगता है कि सामने वाला कोई बात कर रहा है तो तुम जजमेंट देने की बजाय अपनी जागृति करो और उस एनर्जी में जाओ। उस एनर्जी में पहुँचते ही तुम्हें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है? सो यहाँ पर जितने लोग भी बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसी एनर्जी में रहते हैं कि सैटिस्फाइड नहीं है, उनको बिल्कुल भी सैटिस्फैक्शन महसूस नहीं होता है, राधे कृष्ण का मैसेज आ रहा है कि सैटिस्फाई होने के लिए आप सरेंडर रहो और ये सोचो कि जो काम हो रहा है वो प्रकृति और परमात्मा या राधे कृष्ण की मर्जी से हो रहा है, तो आप खुश रहेंगे जीवन के अंदर। आपकी लाइफ के अंदर इनफाइनाइट अबंडेंस मैनिफेस्ट हो रही है, तब से मैनिफेस्ट होने लगी है जब से आपने खुद को चूज किया है। राइट, आपकी लाइफ के अंदर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे राधे कृष्ण बोल रहे हैं कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन बहुत बहुत ज़्यादा हुई है। आप खूबसूरत होते जा रहे हैं अंदर और बाहर से, सूरत और सीरत से। ठीक है, और आने वाले समय में आपको बड़े-बड़े कामों को करना है, तो किसी भी चीज़ को रोकने का प्रयास ना करें। वो चीज़ जो आपको लगता है सही है और आपके दिल से आ रही है, उसको अलाउ करें। ठीक है, उसको रोकने का प्रयास ना करें। ओके, और हाँ, इस एक लास्ट मैसेज जो यहाँ पर निकल के आ रहा है वो ये कि इस यात्रा में, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में जो डेविल है वो आपको हमेशा अटैक करने की कोशिश करेगा। माया आप पर प्रभाव डालने की हमेशा कोशिश करेगी, यानी आपको टेस्ट करने की कोशिश करेगी। तो कभी भी इस माया से आपको हारना नहीं है। और तब तो बिल्कुल नहीं जब आपकी ख्वाहिशें पूरी हो जाएँगी, क्योंकि पूरी तो होंगी 100%, लेकिन आपको हारना नहीं है इस माया, क्योंकि एक बार आप उसके चंगुल में फँस गए या उसके बहकावे में आ गए, उसके बाद आप अपने रास्ते से भटक जाएँगे और फिर आपको मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी नेक्स्ट लाइफ़ में। ठीक है? तो अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो आप अपनी खुशियों को पाएँ और उसमें रमें ना, ठीक है? आगे बढ़ते रहें। ठीक है? ये एनर्जी निकल के आ रही है। ओके गाइस, तो ये राधे कृष्ण के मैसेज है। आई होप आपसे रेजोनेट किए हों और ज़रूर इन मैसेजेस को कमेंट सेक्शन में क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।